Our main topic for today is threads. But before moving towards threads, I will quickly review our previous concept, that is process. By quickly reviewing process will help us understand the difference between process and thread and what are the key differences and how thread is different with the process. So सबसे पहले, as we discussed earlier, what is a process? Process is a running program. By running program means कि प्रोग्राम को रन होने के लिए अब जो रिसोर्सेज चाहिए वो उसको एक्वायर्ड होंगे. किसी भी एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के लिए उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, की रिक्वायरमेंट्स के उसको डेडिकेटेड रिसोर्सेज चाहिए. कौन कौन से डेडिकेटेड रिसोर्सेज चाहिए? द फर्स्ट वन इज सीपीयू, उसको डेडिकेटेड अपना सीपीयू चाहिए. सेकंड, उसको डेडिकेटेड रैम या मेमोरी चाहिए. थर्ड, उसको रजिस्टर्स चाहिए. As we discussed earlier कि अब ये सारी चीजें डेडिकेटेडली एक प्रोसेस को देना पॉसिबल नहीं है, because we have more than one process running at a time in system. So operating system क्या करता है? Operating system visualization create कर देता है. वो प्रोसेस को क्या शो करता है कि हार्डवेयर डेडिकेटेडली उसको असाइन कर दिया गया है, लेकिन इंटरनली सारा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है. जो चीज प्रोसेस को असाइन की गई होती है वो वर्चुअल होती है, एक्चुअली उसको असाइन नहीं की गई होती एट दैट टाइम. जब उसकी एग्जीक्यूशन की बारी आती है तब उसको ये रिसोर्सेज दे दिए जाते हैं. रैम में जो उसको स्पेस दी जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल स्पेस, और नॉमेनक्लेचर में वर्चुअल एड्रेस स्पेस. वर्चुअल एड्रेस स्पेस में हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? एक कोड का कंपोनेंट है, एक हीप का कंपोनेंट है और एक स्टैक का कंपोनेंट है. हमारा जो भी प्रोग्राम होगा उसने एग्जीक्यूशन पे जाने से पहले जो भी अपनी इंस्ट्रक्शंस या कोड रन करना है वो यहाँ पे कोड वाले सेक्शन में आके कॉपी हो जाएगा. सेकंड, इसकी को जो भी कोई फंक्शन कॉल्स होंगी या उसके कोई टेम्परेरी या लोकल वेरिएबल्स होंगे वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएंगे. थर्ड, हीप वाले सेक्शन में उसका जो भी डाटा होगा, जिस डाटा के ऊपर जाके इसने एग्जीक्यूशन करनी है, कोई हमारी अरेज बनी हुई है, कोई हमारे इमेजेस हैं, वो जाके हमारे हीप पे जाके स्टोर हो जाएंगे. तो ये तो था एक प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के लिए जो उसको रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है. इसके अलावा प्रोसेस पे एग्जीक्यूशन ये कुछ रजिस्टर्स भी रिक्वायर्ड है. फॉर एग्जाम्पल, प्रोग्राम काउंटर उसको रिक्वायर्ड है, इसको इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी कहा जाता है. इसके अलावा जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, इसके अलावा डाटा रजिस्टर्स हैं जो कि इसको एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए. अब जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में चला गया, एज वी डिस्कस, ये भी हमने टॉपिक पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में चला गया, जो उसको एलोकेटेड टाइम है, टाइम स्लाइस के बाद कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा. जितना भी इसको टाइम असाइन किया गया था, प्रोग्राम अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन इसको जो टाइम असाइन किया गया था वो कंप्लीट हो चुका है. टाइम स्लाइस कंप्लीट होने के बाद कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा. बाय कॉन्टेक्स्ट स्विच मींस कि इस प्रोसेस की बारी खत्म हो गई है, अब किसी और प्रोसेस की बारी, फॉर एग्जांपल इस प्रोसेस का नाम P1 था, अब इसकी बारी, इसका टाइम खत्म हो गया जितना इसको इस बारी में मिलना था. अब एक नए प्रोसेस P2 का टाइम आ गया. इस P1 से P2 की ट्रांजिशन में कौन कौन से स्टेप्स होंगे? सबसे पहले जितने भी हमारे रजिस्टर्स हैं या हमारा ये कॉन्टेक्स्ट स्विच है, इसकी करंट स्टेट को जाके हम सेव करेंगे. सेव P1 का कॉन्टेक्स्ट स्विच, P1 की एड्रेस स्पेस, वर्चुअल एड्रेस स्पेस, ये सारी चीजें जाके हम कहीं पे जाके स्टोर करेंगे. उसके बाद रिस्टोर करेंगे P2 की स्पेस. P2 के जो रजिस्टर्स हैं, P2 का जो कोड है, हीप है, स्टैक है, रजिस्टर्स की वैल्यूज हैं, वो लाके हम कहीं से जहां पे भी पड़ी हुई हैं वो लाके हम यहाँ पे लोड कर देंगे और P2 यहाँ पे एग्जीक्यूशन में आना शुरू हो जाएगा. अब इस ट्रांजिशन के लिए हमें ये सारा कुछ चेंज करना पड़ा है. उसकी वर्चुअल एड्रेस स्पेस, इसके अलावा उसका PTBR भी चेंज होगा, उसके पेज टेबल्स चेंज होंगे किसी भी एक प्रोसेस P1 से P2 की ट्रांजिशन के लिए. नाउ मूविंग टुवर्ड्स थ्रेड्स, कि थ्रेड्स यूज करने का क्या बेनिफिट है एज कंपेयर टू प्रोसेस.
threads. We can also say this a multi-threaded process. And this is a single-threaded process. Why this is a single-threaded process? Because इसमें किसी भी एक टाइम पे सिंगल इंस्टेंस एग्जीक्यूशन में है. फॉर एग्जाम्पल ये हमारे कोड की कुछ लाइंस थी. एट अ टाइम इनमें से कोई एक लाइन एग्जीक्यूशन में है. एज कंपेयर टू मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल एग्जीक्यूशन यूनिट्स हैं विद इन सिंगल प्रोसेस. दैट मीन्स कि अगर ये हमारी कोड ऑफ लाइंस थी तो मे बी किसी एक टाइम पे यहाँ पे भी एग्जीक्यूशन चल रही है और यहाँ पे भी एग्जीक्यूशन चल रही है. दो डिफरेंट एग्जीक्यूशन के इंस्टेंसेस रनिंग में हो विद इन सिंगल प्रोसेस. क्या इनकी रिक्वायरमेंट्स या किस बेसिस पे ये मल्टीपल एग्जीक्यूशंस हो सकती हैं, वी विल डिस्कस शॉर्टली. थोड़ा सा मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस का आर्किटेक्चर देखते हैं. दिस इज आल्सो अ सेम प्रोसेस, लेकिन इसमें हमारे पास एग्जीक्यूशन के मल्टीपल थ्रेड्स हैं. इसको एग्जीक्यूशन के लिए जो अब स्पेस प्रोवाइड की गई है दैट इज वर्चुअल एड्रेस स्पेस, जो कि यहाँ पे भी प्रोवाइड की गई थी. यहाँ पे इसके पास कौन कौन से यूनिट्स थे? यहाँ पे भी सेम वही यूनिट्स होंगे, कोड, हीप एंड स्टैक. सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास रजिस्टर्स, सेट ऑफ रजिस्टर्स असाइन किए गए थे, सेट ऑफ रजिस्टर्स सिमिलरली यहाँ पे भी असाइन कर दिए गए. अब डिफरेंस क्या है? यहाँ पे हमारे पास जितने भी थ्रेड्स चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे टू थ्रेडेड प्रोसेस को हम कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास स्टैक्स भी दो हो जाएंगे. स्टैक जो हमें असाइन किया गया उसकी हम फर्दर डिवीजन कर लेंगे, स्टैक 1 एंड स्टैक 2. सिमिलरली जो हमारे रजिस्टर्स का सेट है वो भी हम दो सेट्स बना लेंगे, सेट ऑफ R1 एंड R2. यानी कि जितने भी थ्रेड्स हैं हर एक का स्टैक भी अपना सेपरेट है और अपना रजिस्टर्स का सेट भी सेपरेट है एज कंपेयर टू प्रोसेस. यहाँ पे सिंगल प्रोसेस था, उसका सिंगल स्टैक था और सिंगल सेट ऑफ रजिस्टर्स थे. नाउ वी मूव टुवर्ड्स मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस. यहाँ पे हमारे पास जितने थ्रेड्स हैं उतने ही हमारे पास स्टैक्स बन जाएंगे. क्यों हमें मल्टीपल स्टैक्स चाहिए? मे बी हर जो हमारा थ्रेड है उसके अपने कुछ लोकल वेरिएबल्स होंगे, लोकल वेरिएबल्स जाके स्टैक में स्टोर होते हैं. सिमिलरली ये कुछ फंक्शन कॉल्स करेगा, तो फंक्शन कॉल्स के जो एड्रेसेस हैं वो भी उसने अपने स्टैक में जाके रखने हैं, हर थ्रेड में अपने डेडिकेटेड असाइंड स्टैक में. सेकंड, सेट ऑफ रजिस्टर्स जस्ट टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ दिस इंडिपेंडेंट थ्रेड. कौन सी पॉसिबल इंफॉर्मेशन हो सकती है कि प्रोग्राम काउंटर क्या है? T1 में भी ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा हो, T2 में भी ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा हो. प्रोग्राम काउंटर इसको अपना सेपरेट चाहिए, T2 को अपना सेपरेट प्रोग्राम काउंटर चाहिए. सिमिलरली रजिस्टर्स एज वेल. थ्रेड्स का बेनिफिट हमें क्या है कि यहाँ पे जब हमारे पास कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ था, कॉन्टेक्स्ट स्विच दो डिफरेंट रीजंस की वजह से हो सकता है. कॉन्टेक्स्ट स्विच मींस कि इसकी बारी खत्म हो गई है. बारी खत्म होने की दो डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं. एक पॉसिबल रीजन ये हो सकती है कि इसको अब इसकी जरूरत नहीं है, कि फॉर एग्जांपल ये कुछ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा था, दैट इज सीपीयू इंटेंसिव इंस्ट्रक्शंस के कुछ कंप्यूटेशंस वो कंप्यूट कर रहा था. उसके बाद उसको मे बी प्रोग्राम को या कोड को मे बी मेमोरी चाहिए, मे बी उसको कुछ डाटा लेके आना है, मे बी उसको कोई आईओ की रिक्वेस्ट चाहिए. यानी कि इसने सीपीयू की इसको डिमांड नहीं है, इसको आईओ की डिमांड है, इनपुट आउटपुट की डिमांड है, या कोई सीपीयू इंटेंसिव ऑपरेशन की डिमांड अगली नहीं है. ऑल्दो इसके पास टाइम था जो इसको फॉर एग्जांपल 10 सेकंड्स असाइन किया गया था P1 को, उसके बाद P2 की बारी आनी थी. लेकिन आफ्टर 3 सेकंड इसने इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट किए, अगले 6 सेकंड इसने मे बी कोई रैम से डाटा रीड करके लेके आना था, यानी कि वो मेमोरी कंट्रोलर का ऑपरेशन था, या कोई आईओ की रिक्वेस्ट थी, इससे स्क्रीन से जाके कुछ रीड करना था इनपुट, या कुछ आउटपुट जाके उसने देनी थी कहीं पे. तो इसकी रिक्वायरमेंट फर्दर नहीं थी सीपीयू की, तो इसने क्या किया, इसने रिसोर्सेज फ्री कर दिए. अब जब P2 की बारी आनी थी तो हमें ये सारा कुछ जाके पहले किसी एक जगह पे स्टोर करना था, P1 का, P2 का यहाँ पे लेके आना था. इटसेल्फ ये भी एक मेमोरी का ऑपरेशन है जिसकी कॉस्ट, इतना ज्यादा चीजें बार बार लेके आना जाना एक रिसोर्स इंटेंसिव ऑपरेशन. नाउ कम टू दिस मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस. कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे T1 ने एग्जीक्यूशन कर रहा था थ्रेड 1, इसके सीपीयू कंप्यूटेशंस कंप्लीट हो गई थी, इसने आईओ रिक्वेस्ट कर दी. जब इसने आईओ रिक्वेस्ट की है तो T1 की डिमांड अब नहीं है कि इसको सीपीयू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम T2 पे स्विच कर लेंगे.
T2 पे स्विच करेंगे तो मे बी अब कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ है। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ था प्रोसेस लेवल कॉन्टेक्स्ट स्विच, यहाँ पे हुआ है थ्रेड लेवल कॉन्टेक्स्ट स्विच। थ्रेड लेवल कॉन्टेक्स्ट स्विच में हमारा कोड सेम रहेगा, हमारा हीप सेम रहेगा, सिर्फ हम इंटरनल जो हमें स्टैक दिया गया है इंटरनल स्विचिंग करेंगे स्टैक की। पहले अगर इसकी चीजें लोडेड थी हार्डवेयर पे तो अब हम दूसरे स्टैक की चीजें अपलोड कर देंगे और इसकी वापस लाके सेव कर देंगे। प्रोसेस वही है कि पहले इसकी सेव करेंगे, सेव T1 एंड देन रिस्टोर T2। लेकिन अब यहाँ पे हमें पूरा चंक जाके स्टोर नहीं करना पड़ा मेमोरी में। सेकंड, हमें रजिस्टर्स भी अपडेट करने पड़ेंगे क्योंकि हर थ्रेड का अपना सेट ऑफ रजिस्टर्स हैं, ये भी हमें लोकल स्पेस में अपडेट करने पड़े हैं। इंस्टेड के इस तरह यहाँ पे हमने एक जाके दूर जाके रखना पड़ा था, इसको आप इस तरह कंसीडर कर लें कि हम एक बिल्डिंग में हैं, ये हमें मे बी फर्स्ट फ्लोर पे, हम इस टाइम फर्स्ट फ्लोर के किसी रूम 1 में हैं, यहाँ पे हमें ये चीज चेंज करने के लिए सेकंड फ्लोर से जाके ये चीजें लानी पड़ती थी। यहाँ पे हमने 7 वाले रूम से लेके आनी है या मे बी सेम रूम से हमने ये वाली बाकी डाटा आइटम्स जो चेंज करनी है वो उठानी है। तो यहाँ पे बेसिकली कॉस्ट या परफॉर्मेंस का डिफरेंस आ जाता है और जितने ज्यादा थ्रेड्स हैं हमारे पास उतनी हमारी कॉस्ट डिपेंड करता है कि हमारा प्रोग्राम कितना पैरेलल है। फर्दर बेनिफिट्स इसके थोड़े से देखते हैं। The benefits we are having for multi-threaded system is, first one is parallelism, second is overlap. Parallelism will help us run our program faster. For example, हमारे पास एक सेट ऑफ अरे थी जिसमें हमने कोई ऑपरेशन कंप्यूट करना था और हमारे पास मल्टीपल सीपीयूज अवेलेबल हैं। हम क्या करते हैं कि इंस्टेड के ये हम पूरा प्रोग्राम या पूरा ऑपरेशन एक सिंगल सीपीयू के एग्जीक्यूशन के लिए दें, हम मल्टीपल थ्रेड्स इसके मल्टीपल चंक्स बना लेते हैं और हर चंक एक डिफरेंट थ्रेड को असाइन कर देते हैं। ये चारों थ्रेड्स पैरेलल में एग्जीक्यूशन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वैसे अरे को एग्जीक्यूशन के लिए मे बी 40 सेकंड्स चाहिए थे, नाउ वी डिवाइडेड दिस होल प्रोसेस इनटू 4 डिफरेंट और 4 सब टास्क और थ्रेड। अब हर थ्रेड 10 सेकंड्स में पैरेलल एग्जीक्यूशन कर लेगा और इंस्टेड के हमें 40 सेकंड्स में हमारा कंप्यूटेशन जाके कंप्लीट हो, 10 सेकंड्स में हमारी टास्क कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड इज ओवरलैप, कि हम मल्टीपल एक्टिविटीज को सेम टाइम पे रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम टाइपिंग भी कर रहे होते हैं, स्पेल चेकिंग भी साथ चल रही होती है, नीचे हमारे पास काउंटर भी चल रहा होता है कि हमने कितने वर्ड्स लिख लिए, कितने कैरेक्टर्स लिख लिए, कितने नंबर्स लिख लिए हैं, काउंटर। इसके अलावा वो साथ साथ हमें डिस्प्ले भी कर रहा होता है आउटपुट, इनपुट हमसे ले रहा होता है, टाइप कर रहा होता है। नाउ विद इन सिंगल प्रोसेस उसने मल्टीपल थ्रेड्स रन किए हुए, हर थ्रेड अपना काम कर रहा है इन पैरेलल। मे बी 2 मिलीसेकंड के लिए ये चले, 2 मिलीसेकंड के लिए ये, 2 मिलीसेकंड विद इन सिस्टम स्केड्यूलिंग की हुई है सारे थ्रेड्स को पैरेलल में रन करने की। मे बी हमारे पास अगर मल्टीपल प्रोसेसेस अवेलेबल थे तो ये सारे थ्रेड्स पैरेलल में चल रहे होते डिफरेंट ALUs पे या प्रोसेसर्स पे। अगर हमारे पास मल्टीपल सीपीयूज अवेलेबल नहीं है, सिंगल हमारे पास एग्जीक्यूशन यूनिट है, तो उसने टाइम बेस्ड डिवीजन की होगी, मे बी 2 मिलीसेकंड। सेकंड बेनिफिट हमें ओवरलैप का है। इसके अलावा पॉसिबल एग्जांपल क्या हो सकती है? वेब सर्वर्स। वेब सर्वर का क्या काम है कि जब भी कोई यूजर कोई रिक्वेस्ट इसको भेजता है, फॉर एग्जांपल हम google.com पे कुछ चीज सर्च करते हैं, हमारी रिक्वेस्ट आती है सर्च क्यूरी, तो वेब सर्वर क्या करता है, हमारी क्यूरी जो भी हमने क्यूरी असाइन की होती है वो क्यूरी रीड करने के बाद एक थ्रेड असाइन कर देता है जो जाके सर्च करता है उसको डेटाबेस में और रिस्पांस आने पे रिस्पांस वापस हमें भेज देता है। अब अगर सिंगल प्रोसेस चल रहा हो वेब सर्वर पे तो क्या होगा कि जब तक हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट, ये वाला टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता, ये वाला वेब सर्वर किसी और नई रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, इस टाइम पे मैंने सर्च किया था, जब तक मुझे रिजल्ट नहीं आता तो एक मेरा दूसरा यूजर है, कोई दूसरा फ्रेंड है, उसने क्योर सर्च की है, उसको रिस्पांस नहीं मिलेगा जब तक
मेरा ये टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता। तो वेब सर्वर क्या करता है, उसने थ्रेड्स बनाए होते हैं, मे बी मिलियंस ऑफ थ्रेड्स, कि जब भी कोई यूजर की सर्च क्यूरी आए उसको इंडिपेंडेंट थ्रेड असाइन किया जाए और वो पैरेलल में एग्जीक्यूशन पे चला जाए। थोड़े से पॉसिबल क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं कि क्या पॉसिबल क्वेश्चंस जेन में आ सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू थ्रेड्स एज कंपेयर टू प्रोसेसेस।